बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले लेक्चर में 2.3 को कंप्लीट किया था और आज हमने 2.4 का आगाज़ करना है। 2.4 करने से पहले कुछ लाज हैं लॉगरिथम के, उन्हें डिस्कस करते हैं। लाज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम के कवानीन है। प्रोडक्ट ला, ज़रब का कानून। अच्छा जी, ये ला क्या कहता है कि अगर लॉग किसी भी बेस के साथ हो और दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यानी लॉग बेस एक्स वाई, लॉग बेस एक्स अलहदा प्लस लॉग बेस वाई अलहदा। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास दो नंबर हैं, इधर लिख देता हूँ। लॉग 5 मल्टीप्लाई 2, तो लॉग 5 अलहदा प्लस लॉग 2 अलहदा हो जाएगा, यानी कोई भी बेस है। तो इसको हम प्रूव भी करते हैं। ये लाए लॉग बी एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग बी एक्स प्लस लॉग बी वाई। लेट कर लेते हैं कि ये जो है ना, ये किसी भी नंबर m के बराबर है। ठीक है, फ़र्ज़ किया कि m बराबर है लॉग बी एक्स के, यानी b से मुराद बेस है, और दूसरे नंबर को लॉग बी वाई को n के बराबर लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इस इक्वेशन 2 का। अब इन्हें एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि लोगारिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंट में जाना तो कैसे जाते हैं। ये जो b है ना, यानी बेस, और जो साइड पर रकम है, बेस की पावर m हो जाएगी। ठीक है, और x साथ आ जाएगा। तो जब हम एक्सप्रेस करेंगे इक्वेशन 1 को इन लोगारिथमिक फॉर्म, x इज इक्वल बी की पावर m, और इसी तरह जब इक्वेशन 2 को करेंगे तो b की पावर n इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू b की पावर n। इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दिया, इसे इक्वेशन 4 का। अब इन दोनों इक्वेशनों को, यानी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब लेफ्ट साइड वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x इंटू वाई इज इक्वल राइट साइड वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी बी एम इंटू बी एन। हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी पहले चैप्टर में कि अगर बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू बी की पावर m प्लस n, क्योंकि ये बेसिस सेम थी। इसे इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। अब ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है ना, तो इसे करेंगे लोगारिथमिक फॉर्म में। तो लॉग जिसकी पावर हो, b की पावर है ना, तो ये b बन जाएगा बेस, जो साइड पे हो वो लॉग के साथ, और जो पावर हो वो दूसरी साइड पे चले जाती। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो ये बन गया लॉग बी एक्स वाई इज इक्वल टू एम प्लस एन। अब इधर m और n की कीमत लगा देंगे जो हमने लेट की थी इक्वेशन 1 और 2 में। ठीक है, तो पुट दी वैल्यू ऑफ m और n की कीमत दर्ज करने से, तो log बी एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग बी एक्स प्लस लॉग बी वाई, ये प्रूव हो गया। अच्छा जी, लॉग का दूसरा कानून है क्वेश्चन ला, तकसीम का कानून। अगर लॉग किसी भी बेस के साथ है और दो रकमें डिवाइड हो रही हैं तो वो माइनस हो जाएंगी, यानी लॉग बी एक्स माइनस लॉग बी वाई। लेट्स सपोज मेरे पास है लॉग, कोई भी बेस है, हम वैसे सिंपल लॉग ही ले लेते हैं, इसकी बेस 10 होती है, 5/9, तो log 5 अलहदा हो जाएगा माइनस log 9 अलहदा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन ला को प्रूव करते हैं। लॉग विद एनी बेस b x बाई वाई इज इक्वल टू लॉग बी एक्स माइनस लॉग बी वाई। इधर b से मुराद बेस है, असास। लेट कर लेते हैं कि ये जो रकम है ना राइट साइड वाली, ये m के बराबर है। ठीक है, m इज इक्वल टू लॉग बी एक्स, और लॉग बी वाई को एक दूसरे नंबर n के बराबर रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इन्हें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को एक्सपोनेंट यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे। तो b, ये b की पावर m इज इक्वल टू x और b की पावर n इज इक्वल टू y, ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, 3 और 4 को कर देंगे डिवाइड, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, तो x बाई वाई इज इक्वल टू b की पावर m और b की पावर n। ठीक है, अब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी चैप्टर 1 में कि अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, माइनस, तो b की पावर m माइनस n, ये होगी इक्वेशन नंबर 5। अब ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे लोगारिथमिक फॉर्म में, यानी कुव्वत नुमाई में है ना, तो लोगारिथमिक में x बाई वाई इज इक्वल टू बी की पावर m माइनस n। अब लॉग जिसकी पावर हो वो बेस बन जाती है, और जो बराबर के इस तरफ हो वो लॉग के साथ, यानी x बाई वाई, और जो पावर हो वो बराबर के उस तरफ m माइनस n। अब हम क्या करेंगे कि इनकी m और n की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने लेट की थी। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 में, तो लॉग बी एक्स बाई वाई इज इक्वल m की जगह आ गया लॉग बी एक्स माइनस लॉग बी वाई, ये प्रूव हो गया। अच्छा जी, अब हमारा थर्ड ला लोगारिथमिक का, पावर ला, कुव्वत नुमा का कानून। लॉग विद एनी बेस x की पावर n है, तो ये जो पावर होती है ना वो शुरू में आ जाती है n log b x, यानी विद एनी बेस। लेट कर लेते हैं कि log b x, ये एक नंबर m के बराबर इक्वेशन 1, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कुव्वत नुमाई शक्ल में, तो b की पावर m इज इक्वल टू x आ गया। ठीक है, अब दोनों तरफ खुद से एक पावर ले लेते हैं n। ठीक है, तो x की पावर n इज इक्वल टू b की पावर m इंटू n, ये भी प्रॉपर्टी पड़ी थी कि m और n आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो x की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n m। ठीक,
अब ये मेरे पास है एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसे अब हम लेके आते हैं लोगारिथमिक फॉर्म में, तो log जिसकी पावर है वो बेस बन जाती है और जो दूसरी तरफ है, ठीक है, वो साथ आ जाती है log के, और जो पावर होती है वो बराबर की उस तरफ आ जाती है। अब इधर हम m की वैल्यू लगा देंगे इक्वेशन 1 से, वो थी log bx, तो ये हमारा पावर ला है। लेट्स सपोज अगर log 5 की पावर 2 है तो ये जो पावर होगी ना ये आ जाएगी शुरू में, ठीक है। अच्छा जी, log का चौथा कानून, ठीक है, फोर्थ ला करने लगे, चेंज ऑफ बेस ला, असास की तब्दीली का कानून। अब log b विद एनी बेस x इज इक्वल टू log a, न्यू कोई बेस आ गई, x ओवर log a b, ठीक है, बेस चेंज होगी ना, इधर b थी इधर a होगी, और ये ऊपर वाली रकम ऊपर आ गई और जो बेस थी वो नीचे आ गई। प्रूव करते हैं, लेट कर लेते हैं कि m है log bx, ये इक्वेशन 1। अब हम इसे लेके जाएंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो b की पावर m इज इक्वल टू x बन गया, ठीक है। अब दोनों तरफ खुद से log ले लेते हैं बेस a वाला, ठीक है, इसमें बाद कोई भी नंबर है ना, तो log a b की पावर m log a x, ठीक है। अभी हमने पावर ला में पढ़ा कि जो पावर होती है वो आ जाती है शुरू में, तो m log a b आ गया log a x। अच्छा जी, अब इधर log विद बेस a इंटू बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो log a x ओवर log a b। अब इधर हम m की कीमत लगा देंगे जो इक्वेशन 1 में ली, तो log b x इज इक्वल टू log a बेस x इंटू log a b, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अच्छा जी, एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि अगर log में विद एनी बेस कोई दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, तो वो क्या हो जाएंगे प्लस, और इसी तरह अगर कोई दो log प्लस हो रहे हैं तो वो सिंगल log में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। log दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे माइनस log x माइनस log y, और इसी तरह अगर दो नंबर माइनस हो रहे हैं log वाले तो वो सिंगल log में डिवाइड हो जाएंगे। और इसी तरह अगर log x की कोई पावर है, किसी भी नंबर की कोई पावर है, तो वो पावर आ जाएगी शुरू में। और एक चौथा वो इधर से मैं बता देता हूँ, log bx है तो log a x ओवर log a b। और एक छोटा सा कानून और है, ठीक है, वो भी इधर ही हम डिस्कस कर लेते हैं, वो एग्जांपल की मदद से हम देखेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 12 का पार्ट 3 है, log 32 बेस इंटू 27, ठीक है। यानी लेट्स सपोज कोई भी log है, उसकी बेस है a और रकम है b, तो ये बन जाएगा log, रकम ऊपर रह जाएगी और log जो बेस थी वो log के साथ नीचे आ जाएगी। इस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चल रहा है। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्युएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर हमने इनकी कीमत मालूम करनी है। अच्छा जी, log बेस टू 18 माइनस log बेस टू 9, बेसिस सेम है ना, तो वो ला सारे लगेंगे। ला तब भी होल्ड करेगा जब बेसिस सेम हो, अगर बेसिस मुख्तलिफ है तो ला होल्ड नहीं करेगा। तो अभी हमने कानून पढ़ा कि अगर दो log हो माइनस हो तो वो रकमें क्या हो जाएंगी डिवाइड, तो log 2 18 माइनस log 2 9 log बेस टू 18 ओवर 9, क्योंकि माइनस हो रहे हैं ना। सिंगल log में करूँगा तो दोनों रकमें हो जाएंगी डिवाइड। अब 9 1 था 9 2 था, तो log 2 इंटू 2 आ गया। अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर बेस और रकम सेम आ जाए तो 1 आता है, यानी एक हमने देखा था ना log 10 और 10 हो तो 1 आ जाए, log 10 और 10 हो तो 1, बेस और रकम सेम आ जाए तो 1 आ जाएगा, तो log बेस 2 रकम भी 2, तो इसका आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, log बेस 2 64 प्लस log बेस 2 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे, log बेस 2 64 प्लस log बेस 2 इंटू 2, 64 के बना लेंगे फैक्टर, ठीक है। 32 16 8 3 2 4 2 2 और 2 1 था, तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए 2 2 2 2 2 और 2, 6 टाइम 2 आ गया, ठीक है। तो log बेस 2 इंटू 2 की 6 प्लस log बेस 2 इंटू 2। हमने पावर ला पढ़ा था कि जो पावर होती है वो आ जाती है शुरू में, तो पावर शुरू में 6 log 2 बेस और साथ भी 2 आ गया प्लस log बेस 2 इंटू 2। अब बेस सेम हो और रकम भी वही हो तो आंसर आता है 1, तो 6 बेस सेम रकम भी वही तो 1 प्लस बेस सेम रकम भी सेम तो 1, 6 1 दा 6 प्लस 1 7 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 1/3 log बेस 3 इंटू 8 माइनस log बेस 3 इंटू 18, ठीक है। अब सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे 8 के, तो 8 के फैक्टर होते हैं 2 4 दा 2 2 दा 2 1 दा 2 2 2, यानी
2 3 टाइम्स माइनस log 3 18 वैसे, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि अगर पावर हो तो शुरू में आ जाती है और अगर शुरू में हो तो वो पावर भी बन सकती है। तो log बेस 3 2 की पावर 3 ये शुरू में थी ना, ये बन गई पावर माइनस log बेस 3 18। अब 3 3 से कैंसिल, log बेस 3 इंटू 2 क्योंकि 2 की पावर 1 2 ही होगा, log बेस 3 इंटू 18। अब इन दोनों की बेसिस सेम है और माइनस हो रही है तो रकमें क्या हो जाएंगी डिवाइड, ठीक है। तो 2 1 दा 2 9 दा, तो 1/9। अब 9 होता है 3 के 2 टाइम्स, यानी 3 3 दा 3 1 दा, 3 2 टाइम्स आ गया। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर नीचे पावर पॉजिटिव ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो 3 की पावर 2 ऊपर आई तो 3 की पावर -2। अब पावर लॉ हमने पढ़ा था, ठीक है। पावर शुरू में आ जाएगी log बेस 3 इंटू 3। अब बेस सेम है ना और रकम भी वही है, तो ये आ गया 1 2 1 दा 2 प्लस माइनस माइनस, तो -2 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, 2 log 2 प्लस log 25। अगर कुछ बेस ना लिखी हो तो वो 10 होती है, ठीक। 2 log 2 प्लस log 25। अब 5 के पहले बनाएंगे, 25 के पहले बनाएंगे फैक्टर, 5 5 दा 5 1 दा, तो 5 2 टाइम्स आ गया ना। अब पावर ला था, जो पावर होती वो आ जाती शुरू में, ठीक है। अब इसके साथ भी 2 इसके साथ भी 2 2 लिया कॉमन, log 2 प्लस log 5। अब हमने ला पढ़ा था कि अगर दो लोग प्लस हो रहे हो तो अगर उन्हें सिंगल लोगारिथम में लिखेंगे तो उनकी रकम क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 5 दा 10, तो 2 log 10 आ गया। अब कुछ ना हो तो बेस होती है 10, तो log 10 की 10 आ जाता 1 के बराबर, या log खाली आप कैलकुलेटर पे भी ये ले सकते हैं log 10, तो वो आएगा 1 2 1 दा 2, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, 1/3 log बेस 464 प्लस 2 log बेस 525। अच्छा जी, 1/3 log 464 प्लस 2 log बेस 525। अब ये शुरू में थी ना, तो ये बन जाएगी 64 की पावर प्लस 2 log 525, इसे भी पावर वैसे बना सकते हैं। अब जो 64 होता है ना, वो 3 टाइम्स 4 होता है, 4 16 दा 4 4 दा 4 1 दा, तो 1 2 3 4 की पावर 3 इंटू 1/3। और log 25 जो है ना, यानी 25 होता है 5 5 दा 5 1 दा, तो 5 के 2 टाइम्स, ठीक है। अब ये पावर कैंसिल हो जाएगी 3 3 से, तो log बेस 4 इंटू 4 प्लस ये जो पावर थी ये आ जाएगी शुरू में, तो 2 मल्टीप्लाई 2 log 5 बेस इंटू 5। अब बेस और रकम सेम तो 1 आ गया, 2 2 दा 4 बेस और रकम सेम 1 आ गया, 1 4 1 दा 4 1 प्लस 4 5 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 लास्ट पार्ट, log बेस 3 इंटू 12 प्लस log बेस 3 इंटू 0.25। दोनों की बेसिस सेम है, प्लस हो रही है तो रकमें आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई 0.25। जब 12 और 0.25 को करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर आएगा 3, तो 3 log बेस 3 इंटू 3, बेस और रकम सेम आ गई तो 1 के बराबर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगारिथम, ठीक है। वाह लोगारिथम की शक्ल में लिखना है, यानी अब 2 में दे दिया या 3 में दे देगा, उससे सिंगल लेके जाना है। 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। अब 1/2 log 25 प्लस 2 log 3, ये शुरू में है ना, तो ये इसकी 25 की बन जाएगी पावर, प्लस 2 भी शुरू में है, वो 3 की बन जाएगी पावर, क्योंकि अगर पावर हो शुरू में आ सकती रकम शुरू में तो पावर बन सकती। अब 25 के बनाएंगे फैक्टर, 5 5 5 1। अब 5 2 टाइम्स इंटू 1/2, इसी तरह 3 का लेंगे स्केयर, 3 मल्टीप्लाई 3 9। अब ये पावर पावर से कैंसिल, log 5 प्लस log 9। अब प्लस हो रहे हैं ना दो लोग, तो इनकी रकम में सिंगल में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई, तो log 5 मल्टीप्लाई 9 5 9 दा 45, तो ये सिंगल लोगारिथम में आ गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, log 9 माइनस log 1/3, ठीक। अब log बेसिस सेम है, log 9 माइनस log 1/3, माइनस हो रही है तो रकमें आपस में क्या हो जाएंगे डिवाइड, 9 ओवर 1/3, यानी 9 डिवाइड कर रहा है 1/3 को, जब मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में करूँगा तो 3/1, ठीक है। तो log 9 मल्टीप्लाई 3 और 1, 9 3 27, 27 को 1 पे करेंगे तो 27, तो ये हमारे पास सिंगल लोगारिथम में आ गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, log बेस 5 इंटू बी की स्क्वायर मल्टीप्लाई log बेस a इंटू 5 की क्यूब। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की बेसिस मुख्तलिफ है, तो हमने चेंज बेस ला पढ़ा था, ठीक है, और एक ला मैंने साइड पे लिखा था एग्जाम्पल से। तो log b का स्क्वायर ओवर log 5, ठीक है, इंटू log 5 की क्यूब ओवर log a, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल से भी देखा था, उधर था एक एडिशनल ला था, इसका प्रूफ तो नहीं था, यानी बेस जो है वो नीचे log के साथ आ जाएगी, रकम ऊपर रह जाएगी, ठीक। अब पावर रूल पढ़ा था कि जो पावर होगी वो आ जाएगी शुरू में,
2 log b ओवर log 5 इंटू पावर शुरू में 3 log 5 ओवर log a। अब रख में 3 इंटू 2 6 log b ओवर log a, क्योंकि log 5 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो पीछे बचेगा log b ओवर a। ठीक, अब ये दोबारा हम बना लेंगे बेस, क्योंकि जो बेस थी वो नीचे आ रही है ना, तो अगर नीचे तो बेस भी बन सकती है, तो 6 log उसकी बेस a इंटू b, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, 2 log बेस 3 इंटू एक्स प्लस log बेस 3 इंटू वाई। अब ये शुरू में है ना, तो ये बन जाएगी x की पावर, तो x की स्क्वायर log बेस 3 x की स्क्वायर प्लस log 3 y। अब ये प्लस हो रही है ना, तो ये आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, log बेस 3 x स्क्वायर इंटू वाई, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, 4 log बेस 5 x माइनस log बेस 5 y प्लस log बेस 5 z। ठीक है, अब ये जो 4 है ये शुरू में है, ये x की बन जाएगी पावर, log बेस 5 x की 4 माइनस log बेस 5 y प्लस log बेस 5 z। अब ये दोनों हो रही है माइनस, तो हमने पढ़ा था माइनस हो रही हो तो रख में क्या हो जाएंगी सिंगल log में डिवाइड, log बेस 5 x की 4 ओवर y प्लस log बेस 5 z। अब ये दोनों log क्या हो रहे हैं प्लस, इनकी रकमें क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो log बेस 5 x की 4 ओवर y मल्टीप्लाई बाई z, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 जो लास्ट पार्ट है, 2 ln a यानी नेचुरल लॉगरिथम है प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c। अब ये शुरू में है ना रकम, तो ये a की बन जाएगी पावर, तो ln a की स्क्वायर प्लस ln b की क्यूब माइनस ये 4 शुरू में है, ये c की बन जाएगी पावर, तो log c की 4। अब ये दोनों क्या हो रही प्लस, नेचुरल लॉगरिथम l और n में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों प्लस हो रही, तो रकमें आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, a स्क्वायर इंटू b की क्यूब माइनस नेचुरल लॉगरिथम c की 4। अब ये दोनों क्या हो रही हैं माइनस log हो रहे हैं ना, तो इनकी रकमें क्या हो जाएंगी डिवाइड, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्यूब ओवर c की 4, ये सिंगल लॉगरिथम में आ गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एलओजी लॉग हो या ln लॉग, प्रॉपर्टीज और लॉ सब पे होल्ड करेगा, यानी विद एनी बेस आ जाए तो वो लॉ होल्ड करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। दर्ज दिए लॉगरिथमों को फैलाकर लिखिए, यानी अब सिंगल लॉग में है, हमने इन्हें मुख्तलिफ यानी लॉज लगा के डबल ट्रिपल जिस भी लॉग में आएगा लिखना है। log 11/5 दो रकमें डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, log 11/5 वो क्या हो जाएंगे जो डिवाइड हो रहा है माइनस log 11 माइनस log 5, ये रिक्वायर्ड आंसर। log बेस 5 स्क्वायर रूट 8a की 6, ठीक है, log बेस 5 स्क्वायर रूट 8a की 6। अब जो जजर होती है स्क्वायर रूट उसकी पावर होती है 1/2, ठीक है, तो log बेस 5 8a की 6 1/2। अब ये पावर थी ये आ जाएगी शुरू में 1/2 log बेस 5 8a की 6। अब ये दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो लोग क्या कहता है अगर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो प्लस हो जाती है, log बेस 5 8 प्लस log बेस 5 a की 6। अब 8 होता है 2 की पावर 3 यानी 2 4 दा 2 2 दा 2 1 दा 2 की पावर 3 प्लस log बेस 5 a की 6। अब ये पावर है ये आ जाएगी शुरू में 1/2 इंटू 3 log बेस 5 2 प्लस 6 log बेस 5 a। अब 1/2 के अंदर करवा देंगे मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई 3 log बेस 5 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 6 log बेस 5 a। अब 3 1 दा 3 3/2 log बेस 5 इंटू 2 प्लस 2 1 दा 2 3 दा, तो 3 log उसकी बेस 5 इंटू a, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, नेचुरल लॉग a स्क्वायर b ओवर c। अब दो रकमें डिवाइड हो रही है ना, तो ये माइनस हो जाएंगी, ln a स्क्वायर b माइनस ln c, ठीक है। अब दो मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगी प्लस, तो नेचुरल लॉगरिथम a स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉगरिथम b माइनस नेचुरल लॉगरिथम c, ठीक है। अब ये पावर है ये आ जाएगी शुरू में, तो 2 नेचुरल लॉगरिथम a प्लस नेचुरल लॉगरिथम b माइनस नेचुरल लॉगरिथम c, ठीक है, ये रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 3 का, log x y ओवर z की पावर 1/9, तो पावर रूल हमने पढ़ा था, पावर आ जाएगी शुरू में 1/9 log x y ओवर z, ये डिवाइड हो रहे हैं ना, तो एक्स वाई माइनस log z, ठीक है, यानी डिवाइड हो रहे हैं तो log माइनस हो जाएंगे। अब ये दो रकमें क्या हो रही मल्टीप्लाई, तो log x प्लस log y माइनस log z, तो 1/9 log x प्लस log y माइनस log z हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, ln क्यूब रूट 16x की क्यूब, ठीक है। अब ये क्यूब रूट है ना, तो अगर उसे हम एक्सपोनेंट में करें तो ln 16x की क्यूब 1/3, ठीक, ये पावर है, पावर आ जाएगी शुरू में 1/3 ln 16x की क्यूब। अब ये दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो लोग का जो लॉ था वो कहता था अगर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो हो जाती है प्लस, तो ln 16 प्लस ln x की क्यूब। अब 16 के अगर फैक्टर बनाए
2 8 दा 2 4 2 2 2 1 दा, तो 2 आ रहा है 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 प्लस ln x की क्यूब। अब लॉग का लॉ था कि जो पावर होती है वो आ जाती शुरू में, तो 4 ln 2 प्लस 3 ln x। अब ये 1/3 थी, इसको अंदर करवा देंगे मल्टीप्लाई, 4 1 दा 4/3 नेचुरल लोगारिथम 2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3/3 नेचुरल लोगारिथम x, 3 3 से कैंसिल, तो 4/3 नेचुरल लोगारिथम 2 प्लस नेचुरल लोगारिथम x हमारा आंसर। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, log बेस टू 1 माइनस ए ओवर बी की पावर होल पावर 5। अच्छा जी, log की जो प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक जो पावर होती है वो आ जाती है शुरू में, तो 5 log बेस टू 1 माइनस ए ओवर बी। अब 5 log बेस टू, ये डिवाइड हो रही है ना, तो ये हो जाएगी माइनस log बेस टू 1 माइनस ए माइनस log बेस टू इंटू बी। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगर हम अंदर 5 को मल्टीप्लाई करवा लें तो तब भी कोई मसला नहीं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, यानी x की कीमत मालूम करनी है। फर्स्ट पार्ट log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अब log 2 प्लस log x है ना, दो लोग हैं प्लस हो रहे हैं, ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो log 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1, 2 को x से करेंगे 2x, तो log 2x इज इक्वल टू 1। अब जो हम log लिखते हैं उसकी बेस होती है 10, तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, log बेस 10 2x इज इक्वल टू 1। अगर हम इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें तो 10, अगर हम इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें तो 10 की पावर 1, यानी बेस की जो साइड पर रकम होती है वो पावर बन जाती है, 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x, 10 की पावर 1 10 इज इक्वल टू 2x, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड, 10/2 इज इक्वल टू x, 2 1 दा 2 5 दा 10, तो x आ गया 5। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, log बेस 2x प्लस log बेस 2 8 इज इक्वल टू 5। तो log बेस 2x प्लस log बेस 2 8 इज इक्वल टू 5। अब बेस एक जैसी है, प्लस हो रही तो रकमें क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो log बेस 2x मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 5, log बेस 2 8 को x से करेंगे 8x इज इक्वल टू 5। अब इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x। अब 2 की पावर 5 होती है 32, यानी 2 को 5 टाइम्स हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 32 इज इक्वल टू 8x, 8 इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, 32/8, 8 1 दा 8 4 दा, तो x आ गया 4। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। अब हम 81 के भी फैक्टर बना लेंगे, 327 3933, यानी 81 जो होता है 3 की पावर 4, यानी 3 4 टाइम्स आएगा तो 81, 3 की पावर 4 और साथ आ गया x। अब 243 के भी फैक्टर बना लेंगे, तो 3 की पावर 5 होता है 243, तो 3 की पावर 5 बाहर x प्लस 2। अब पावर से हो जाएगी मल्टीप्लाई, 3 की पावर 4x इंटू 5 को जब करूँगा 5 को x से किया 5x 5 2 दा 10, तो 3 की पावर 5x प्लस 10। बेसिस सेम हो तो आपस में क्या हो जाती हैं कैंसिल, ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब x एक तरफ कर लेंगे और रकम एक तरफ, ये प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 5x माइनस 4x, ये प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस 10 इज इक्वल टू x, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, 1/27 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब 27 के हम बनाएंगे फैक्टर, 3 टाइम्स आए तो 27, तो 1/3 की पावर 3 होल पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27 है, तो ये भी 3 की पावर 3 होगा। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, नीचे पावर पॉजिटिव ऊपर आएगी तो नेगेटिव, तो 3 की पावर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब पावर आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, माइनस 3 को x से करेंगे माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 6 दा 18 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। बेसिस सेम, ये कैंसिल, तो माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। अब ये प्लस का 18 इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 18, 3 माइनस 18 करेंगे तो माइनस 15, तो माइनस 3x बराबर आ गया माइनस 15 के, माइनस 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 दा 3 5 दा, तो x आ गया 5 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5, log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम इसे चेंज करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो log LOG इसकी बेस 10 होती, तो 10 की पावर 2 इज इक्वल 5x माइनस 10, लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। ठीक है, log से एक्सपोनेंट फॉर्म में जाना है, 10 की पावर 2 यानी 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10, माइनस का 10 इधर आया तो प्लस का 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 5x, 100 प्लस 10 110 इज इक्वल टू 5x, 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड, तो 110 को
जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 22 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट 6 log बेस 2x+1 माइनस log बेस 2x-4 इज इक्वल टू 2। अब बेसिस सेम है, माइनस हो रही है तो सिंगल लॉग में लिखेंगे तो ये दोनों रकमें हो जाएंगे डिवाइड, तो log बेस 2x+1 और x-4 इज इक्वल टू 2। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो ये बेस 2 जो साइड पे होगी वो इसकी बन जाएगी पावर इज इक्वल टू x+1 और x-4। 2 की पावर 2 होता है 4 इज इक्वल टू x+1 और x-4। ये इधर डिवाइड और इधर आएगी तो मल्टीप्लाई 4 इंटू x-4 इज इक्वल टू x+1। 4 को x से किया 4x प्लस माइनस माइनस 4 4 द 16 इज इक्वल टू x+1। अब हम क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे और रकम को एक तरफ, ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का, ये माइनस का 16 उधर जाएगा तो प्लस का, 4x माइनस x 3x 1 प्लस 16 17। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड 17/3। अब ये भी आंसर ठीक है, बुक में होल फॉर्म में, तो 17 3 5 द 15 2 रिमाइंडर। अब जो आंसर आया वो साइड पे 5 और 2/3, जो रिमाइंडर आएगा वो ऊपर और जिस पे डिवाइड करें वो नीचे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर x इज इक्वल टू 5 और 2/3। 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथमिक टेबल। अब हमने लोगारिथम जो टेबल की मदद से कीमतें मालूम करनी है। पहला पार्ट है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाई 5.234। ठीक है, सबसे पहला काम इन सवालों में ये करना है कि हमने जो भी गिवन रकम होगी ना उसे किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना है। तो हम लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि x बराबर है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाई 5.234। x रख लें, y रख लें, z कोई भी वेरिएबल रख लें। अब दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log x इंटू लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाई 5.234। अब इधर लॉग के लाद लगाएंगे, log 3.68 मल्टीप्लाई 4.21, अब ये दोनों डिवाइड हो रहे थे ना तो माइनस हो जाएगा log 5.234। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लहदा लॉग करेंगे तो ये रकमें हो जाएंगे log 3.68 प्लस log 4.21 माइनस log 5.234। अच्छा, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो फोर्थ रकम है उसके बाद जो फिफ्थ रकम है ना, अगर वो 5 से छोटी है तो वो वैसे ही रहेगी, और अगर 5 से बड़ी है तो हम इसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर से भी देख लेंगे और वैसे भी। अब हम टेबल पे चलते हैं। लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि पॉइंट से पहले जो होता है वो करैक्टर होता है, वो कैसे निकलता है कि जितनी रकमें हैं ना अगर वो 1 से बड़ी हैं तो माइनस कर देते हैं 1। अब पॉइंट से पहले एक रकम है ना तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। ठीक है, ये आ गया करैक्टर। अब इसका निकालेंगे मंटीसा, वो इसमें क्या कर देंगे ऐड। अच्छा जी, 36 का किसके लिहाज से देखना है, 8 के लिहाज से। ये लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था। 36 का जब देखेंगे 8 के लिहाज से तो वो आएगा 5658। अब चौथी रकम नहीं ना है तो इसमें मेन डिफरेंस ऐड नहीं होगा, तो 5658 करैक्टर आया था 0 पॉइंट, मंटीसा आ गया 0.5658 तो 0.5658 प्लस log 4.21। अब पॉइंट से पहले एक रकम है ना तो 1 में से 1 निकालेंगे तो आएगा 0। ठीक है, अब मंटीसा क्या आएगा 42 का 1 के लिहाज से देखेंगे, 42 1 के लिहाज से देखा तो वो आया 6243, इधर से 42 इधर से वो रकम तीसरी, तो ये आ गया 0.6243 माइनस, अब पॉइंट से पहले एक रकम तो 1 में से 1 करेंगे तो आएगा 0। अब इसका मंटीसा निकालेंगे, 52 का देखेंगे पहले 3 के लिहाज से, 52 का जब 3 के लिहाज से देखेंगे तो वो आएगा 7185। ठीक है, अब चौथी रकम भी है इसमें, तो चौथी रकम देखते हैं मेन डिफरेंस में, तो 52 का आप देखेंगे 4 के लिहाज से चौथी रकम 4 है, इधर से 52 और मेन डिफरेंस में इधर से 4, तो ये मेरे पास आया 3। ठीक है, अब इन दोनों रकमों को करेंगे ऐड, 7185 प्लस 3 तो 7188, तो ये आ गया 0.7188। अब कैलकुलेटर की मदद से इसे हल कर लेते हैं, 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188, तो हमारे पास log x आ गया 0.4713। ठीक है, अब मुझे तो खाली x निकालना है तो मुझे इधर से log ख़त्म करवाना है, तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से। ठीक है, एंटी लॉग, अब एंटी लॉग log x, और लास्ट एक्सरसाइज में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एंटी लॉग लॉग का रिवर्स होता है। ठीक है, एंटी लॉग 0.4713। अब लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गए तो x, अब एंटी लॉग ले लेंगे 0.4713 का।
ठीक है। अब इसका करेक्टर है 0 और मंटीसा है 0.4713। तो एंटी लॉग के टेबल से हम देख लेते हैं 0.47 का पहले 1 के लिहाज से, तो 0.47 का 1 के लिहाज से है 2958, इधर से 0.47 इधर से 1, तो 2958 इधर साइड पे आप लिख सकते हैं 2958। अब चौथी रकम है 0.47 का देखना 3 के लिहाज से मीन डिफरेंस में, तो 0.47 का जब 3 के लिहाज से मीन डिफरेंस में देखेंगे तो वो आ रहा है 2, तो इसमें 2 को क्या कर देंगे ऐड, वो हो गया 2960। अब इसका करेक्टर क्या था 0, तो इसका मतलब कि रेफरेंस पॉइंट यानी पॉइंट आएगा इधर रेफरेंस पॉइंट पे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। सबसे पहले लेट करेंगे ये x के बराबर है, x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब दूसरा स्टेप दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। log x इज इक्वल टू log 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब मल्टीप्लाई हो रही ना तीनों रकमें, तो ये हो जाएंगी प्लस log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397। अब log x इसका लेना है, पॉइंट से पहले एक रकम, तो करेक्टर निकालेंगे तो 1 में से 1 को क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि 1 से बड़ी है ना, तो ये आ जाएगा 0। अब इसका मंटीसा देखेंगे log टेबल की मदद से, 46 का 7 के लिहाज से देखना है, तो जब 46 का 7 के लिहाज से देखेंगे, इधर से 46 और इधर से 7, ठीक है, इधर से 7 तो आया 6693। अब चौथी रकम नहीं ना है तो मेन डिफरेंस नहीं देखेंगे, तो आ जाएगा 0.6693 प्लस पॉइंट से पहले एक रकम, इसका करेक्टर आएगा 0 क्योंकि 1 माइनस 1 0। अब 21 का 1 के लिहाज से देखेंगे, इधर से 21 और इधर से 1, तो वो आएगा 3243, तो 0.3243 प्लस, अब पॉइंट से पहले एक रकम 1 माइनस 1 0 इसका करेक्टर। अब 23 का 9 के लिहाज से पहले देखेंगे, 23 का 9 के लिहाज से आएगा 3784, ठीक है, इधर लिख लेते हैं 3784। अब चौथी रकम है 7, तो 23 का देखेंगे मीन डिफरेंस में 7 के लिहाज से, तो वो आएगा 13, ठीक है, इसमें 13 को कर देंगे ऐड, तो 3797। अब हम क्या करेंगे, लॉग से भी एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं, लॉग यानी कैलकुलेटर से log 4.67, ये देखें वो है 0.6693। अब पाँचवीं रकम 1 थी ना, तो 93 तक ही रहा। log 2.11 तो 0.3242। अब पाँचवीं रकम 8 थी ना, तो ये 2 जो है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा 0.3243। log 2.397 तो 0.3796 है। उसके बाद पाँचवीं रकम 6 है जो 5 से बड़ी, तो ये 67 में आ जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है अगर आपने कैलकुलेटर से करना है। अब इन तीनों रकमों को क्या कर देंगे हम ऐड, 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797 ऐड किया तो आया 1.3733, तो log x 1.3733। अब मुझे x निकालना है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से। अब एंटी लॉग log x एंटी लॉग 1.3733। अब log x और एंटी लॉग तो हो जाएंगे कैंसिल, तो इधर आ गया x। अब इसका एंटी लॉग लेंगे, अब इसका करेक्टर है 1.37 का 3 के लिहाज से और फिर 3 के लिहाज से देखेंगे। 0.37 का पहले 3 के लिहाज से देखेंगे, तो 0.37 उसका 3 के लिहाज से आया 2360, 2360। फिर 0.37 का फिर 3 के लिहाज से मेन डिफरेंस देखेंगे, 0.37 का 3 के लिहाज से मेन डिफरेंस आया 2, तो 2362 आ गया, 2362। अब इसका करेक्टर 1 था, तो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से एक नंबर आगे मूव हो जाएगा, तो 23.62, तो x आ गया 23.62। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अगर हम कैलकुलेटर से देखें तो शिफ्ट लॉग
1.3733 तो 23.62, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3। सबसे पहले इस रकम को एक्स के इक्वल ऐड कर लेना, फर्ज कर लेना एक्स इज इक्वल टू 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेना। तो लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 20.46 का स्केयर मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3। अब इधर लॉग के लाज लगाएंगे, ये दोनों डिवाइड हो रही तो माइनस हो जाएंगी। लॉग 20.46 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 माइनस लॉग 754.3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस हो जाएंगी। लॉग 20.46 की स्क्वायर प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। पावर है, पावर आ जाएगी शुरू में, तो 2 लॉग 20.46 प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। अब ये 2 वैसे लॉग 20.46। अब पॉइंट से पहले दो रकम है ना, तो दो में से एक निकालूंगा तो एक इसका कैरेक्टर आ जाएगा। 20 का पहले 4 के लिहाज से लेंगे और फिर मीन डिफरेंस 6 के लिहाज से। तो इधर से 20 का पहले 4 के लिहाज से देखेंगे तो वो आएगा 3096, ठीक है, 3096। फिर 20 का 6 के लिहाज से देखेंगे, 20 का फिर हमने देखना है जी 6 के लिहाज से, वो आया हमारे पास 13, ठीक है। तो इसमें कर देंगे ऐड, तो 3109, तो 0.3109 प्लस पॉइंट से पहले एक रकम तो 1 माइनस 1 0 इसका करेक्टर। 24 का 1 के लिहाज से देखेंगे, 24 का 1 के लिहाज से 3820। फिर 24 का 2 के लिहाज से देखेंगे, तो 24 का जब 2 के लिहाज से देखेंगे तो आएगा 4, तो 4 ऐड किया तो 3824 माइनस। अब पॉइंट से पहले 3 तक में तो इसका करेक्टर क्या आएगा 3 माइनस 1 2। अब 75 का 4 के लिहाज से देखेंगे, 75 का जब 4 के लिहाज से देखेंगे तो वो आएगा 8774, ठीक है, 8774। फिर 75 का 3 के लिहाज से देखेंगे, 75 का 3 के लिहाज से तो वो आएगा 2, तो 8776, तो 0.8776 इसका आ गया मंटीसा, ठीक है। अब ये 5 थी ना, हम 4 पे कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 तक ही हम टेबल की मदद से निकाल सकते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.3109 के साथ तो आ जाएगा 2.6218, 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8776। अब कैलकुलेटर पे लिख लेंगे, प्लस 0.3824 माइनस 2.8776, तो ये आ गया जी 0.1266। तो लॉग एक्स आ गया 0.1266, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक, एक्स निकाल लेना हमने, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने ले लेना है एंटी लॉग। अब एंटी लॉग लॉग एक्स एंटी लॉग 0.1266। अब एंटी लॉग और लॉग कैंसिल तो एक्स आ गया 0.1266। 0.12 का 6 के लिहाज से देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में, तो ये एंटी लॉग का टेबल 0.12 का देखेंगे 6 के लिहाज से तो वो आया 1337। फिर 0.12 का फिर 6 के लिहाज से मीन डिफरेंस देखेंगे तो वो आया 2, यानी 1337 प्लस 2 करेंगे तो 1339 आ जाएगा, 1339। अब इसका करेक्टर 0 था तो पॉइंट आएगा रेफरेंस पॉइंट पे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। और अगर कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लें शिफ्ट लॉग 0.1266 तो 1.338, तो 1.339 आ गया, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट 4, क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाई 3.21। सबसे पहले फर्ज कर लेंगे ये एक्स के बराबर है पूरी रकम, ठीक है। तो अब ये क्यूब रूट है ना, तो ये हो जाएगा 9.364 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाई 3.21।
अब दोनों तरफ log ले लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। log x इज इक्वल टू log 9.364 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाई 3.21। अब ये दोनों डिवाइड हो रही तो माइनस हो जाएंगी। log 9.364 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 21.64 माइनस log 3.21। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही तो प्लस हो जाएंगी। log 9.364 की पावर 1/3 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। पावर है शुरू में आ जाएगी 1/3 log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। अब हम लेंगे log, तो 1/3 पॉइंट से पहले एक रकम, ठीक है, तो इसका कैरेक्टर होगा 0। अब 93 का 6 के लिहाज से देखेंगे लॉग टेबल में, ज़रूरी नहीं लॉग टेबल आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन 5वीं रकम को देख के तो हम राउंड ऑफ करेंगे। 93 का 6 के लिहाज से, क्योंकि उसने लॉग टेबल कहा इसलिए हमें करना पड़ेगा। 93 का 6 के लिहाज से जब देखेंगे तो वो आएगा इधर से 6 9713। 93 का 6 के लिहाज से 9713, फिर 93 का 4 के लिहाज से मेन डिफरेंस देखेंगे तो वो आएगा 2, ठीक है। अब 9713 प्लस 2 करेंगे तो 9715, तो 0.9715 प्लस पॉइंट से पहले 2 रकमें, 2 में से एक गया तो कैरेक्टर आया 1। अब 21 का 6 के लिहाज से देखेंगे, 21 का जब 6 के लिहाज से देखेंगे तो वो आएगा 3345, और फिर 21 का हमने देखना है 4 के लिहाज से मेन डिफरेंस, तो वो आएगा 8। 3345 प्लस 8 करेंगे तो ये आएगा 0.3345 में 8 करेंगे तो 3353, ठीक है, माइनस पॉइंट से पहले एक रकम, इसका कैरेक्टर आएगा 0। 32 का 1 के लिहाज से देखेंगे तो वो आएगा 5065। अब इसे 3 पे 1 से करूँगा वही आ जाएगा ना, 3 पे कर देंगे डिवाइड, 0.9715 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 0.3238। 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065, इन सबको कर लेंगे जमा। 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065, जो माइनस हो रही है वो माइनस कर लेंगे, तो आएगा 1.1526। तो log x आ गया 1.1526। अब हमें x निकालना है तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये एंटी लॉग वाला कंसेप्ट लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से, ठीक है। तो अब एंटी लॉग log x इंटू एंटी लॉग 1.1526। अब ये तो हो गया x। अब 0.15 का 2 के लिहाज से देखेंगे तो 0.15 का जब 2 के लिहाज से देखेंगे तो वो आएगा 1419। फिर 0.15 का 6 के लिहाज से देखेंगे तो वो आएगा 2। 1419 प्लस 2 करूँगा तो 1421। अब इसका कैरेक्टर था 1, तो रेफरेंस पॉइंट से एक नंबर आगे मूव कर जाएगा पॉइंट, तो ये हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6। द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log बेस 10 a over a naught। इफ द एम्पलीट्यूड a इज 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a naught इज 10, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। यानी ये मेजर करनी है हमने जल्जलों की शिद्दत की पैमाइश का कुलिया, यानी उसने फार्मूला में दिया है, ठीक है। m इज इक्वल टू log बेस 10 a over a naught। अगर 10,000 तूल मौज a और 10 तूल मौज का हवाला a नोट हो तो जल्जले की शिद्दत कितनी होगी। तो हमें देखें जी फार्मूला दिया है m log 10 a over a नोट, ये फार्मूला हमारे पास m log बेस 10 a over a नोट। फिर a भी उसने हमें दिया है 10,000 और a नोट 10 दिया, हमने m निकालना है, तो log बेस 10 a की जगह आ गया 10,000, a नोट की जगह 10 जो क्वेश्चन में गिवन था। अब 2 रकमें डिवाइड हो रही हो तो लोग क्या कहते हैं, माइनस हो जाती है। log बेस 10 10,000 माइनस log बेस 10 10। अब 10,000 होता है 10 की पावर 4, ठीक है, यानी अगर हम इसके फैक्टर बना लें 10 के लिहाज से तो 10 पे करूँगा 1000, फिर 10 पे करूँगा 100, फिर 10 पे करूँगा तो 10, फिर 10 पे करूँगा तो 1, तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। और ये हमने पढ़ा था बेस और रकम एक जैसी आ जाए तो 1। अब 10 आ गया 4 टाइम, तो log बेस 10 10 की पावर 4 माइनस 1। पावर है, पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में 4 log बेस 10 इंटू 10 माइनस 1, बेस और रकम सेम,
तो log 10 इंटू 10 1 के बराबर, 4 1 दा 4 -1, 4 - 1 3, तो 3 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 7। Abdullah invested rupees 100,000 in a saving scheme and gained interest at the rate of 5% per annum. So that the total value of this investment after T years is rupees Y. This is modeled by an equation Y is equal to 100,000 1.05 की power T or T greater than equal to 0. Find after how many years the investment will be double. ठीक है, स्टेटमेंट से नहीं घबराना, फार्मूला उसने खुद दे दिया, बस स्टेटमेंट में जो गिवन है वो निकालना है। ठीक है, अब्दुल्ला ने एक बजट स्कीम में 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की और सालाना 5% की शरह से मुनाफा हासिल किया, ताकि इस सरमायाकारी की कुल मालियत 30 सालों के बाद Y रुपये हो जाएगी, यानी कुछ सालों के बाद वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। इसे एक मसावत एक फार्मूले की मदद से उसने दे दिया है कि जाहिर किया गया है, मालूम करें कि कितने सालों बाद सरमायाकारी दुगनी हो जाएगी। ये भी हमें अब गिवन है कि जो Y, ये हमें फार्मूला Y इज इक्वल टू 100,000 इंटू 1.05 की पावर T। ठीक है, अब गिवन है कि वो क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, दुगनी हो जाएगी। तो y बराबर आ जाएगा 200,000 के, यानी पहले तो 100,000 थी, डबल होगी तो 200,000। ठीक है, तो y की जगह आ गया 200,000, ये 100,000 इंटू 1.05 की पावर t। ठीक है, हमने ये t निकालना कि कितने सालों बाद 200,000 होगी फार्मूले की मदद से। अब ये 100,000 इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 इज इक्वल टू 1.05 की पावर t। अब दोनों तरफ ले लेंगे log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log 2 इज इक्वल टू log 1.05 की पावर t। अब पावर है, पावर आ जाएगी शुरू में, तो log 2 इज इक्वल t log 1.05। अब log 2 लेंगे तो वो आएगा 0.3010, और ये जो फिफ्थ रकम है ये 5 से छोटी तो सेम रहेगी, 0.3010 इज इक्वल t log 1.05 लेंगे तो वो आएगी 0.02118। ठीक है, तो 0.0211 लिया, इसे हम 2 भी कर सकते हैं। अब ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड, 0.3010 डिवाइडेड बाई 0.0211। अब इन दोनों को करेंगे डिवाइड, 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0211, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 14.2 आया। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 14 ईयर, यानी 14 साल बाद वो इन्वेस्टमेंट अब्दुल्ला की होगी डबल। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। ठीक है, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 3%। ठीक है, और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर, यानी 100 जितने 100 मीटर ऊपर जाएगी 3% टेम्परेचर डिक्रीज कम हो जाएगा। गेन इन एल्टीट्यूड, द इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज 20 डिग्री और सतह समुद्र पे 20 डिग्री था। यूजिंग द फॉर्मूला, इसमें भी देख लो उसने हमें दे दी इक्वेशन बना के, T इज इक्वल टू टी आई इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई 0.97 की पावर h बाई 100। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एल्टीट्यूड ऑफ h ऑफ 500 मीटर, यानी अब 500 मीटर ऊपर गई तो कितना टेम्परेचर होगा। हुरिया एक ऐसे पहाड़ पर चल रही है जहाँ दर्जा हरारत T हर 100 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर 3% कम हो जाता है। इब्तदाई दर्जा हरारत सतह समुद्र पर 20 डिग्री है। कुलिया यानी जो फार्मूला दिया है को इस्तेमाल करते हुए 500 मीटर की ऊंचाई पर दर्जा हरारत मालूम करें। अच्छा जी, हमें फार्मूला जो दिया है वो है T इज इक्वल टू टी आई इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई 0.97 की पावर h बाई 100। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो log T इज इक्वल log टी आई मल्टीप्लाई 0.97 की पावर h बाई 100। अब log की प्रॉपर्टी ला है कि मल्टीप्लाई हो रही हो तो क्या होगी, प्लस log टी आई प्लस log 0.97 की पावर h बाई 100। अब log t इज इक्वल टू log टी आई, ये पावर थी, पावर आ जाएगी शुरू में h बाई 100 log 0.97। अब हम जो हमें गिवन था कि इनिशियल टेम्परेचर सतह समुद्र पे क्या था 20 डिग्री। ठीक है, तो टी आई आ गया 20, हमने कहाँ निकालना है 500 मीटर पे, कि 500 मीटर हाइट पे कितना होगा, तो log t इज इक्वल टू log 20 टी आई की जगह प्लस h कितना है 500 डिवाइडेड बाई 100 log 0.97। अब log 20 लिया, log 20 तो वो आया 1.3010 प्लस 100 को जब 500 पे करेंगे तो 5 आ गया, 5 log 0.97, log 0.97 लेंगे तो आएगा -0.0132, फिर 2 ही है तो -0.0132, इसे 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो -0.0661, तो 1.3010 माइनस 0.0661 आ गया 1.2348। अब हमें t निकालना था, ये log इसे खत्म करना है तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग t इंटू एंटी लॉग 1.2348। अब log और एंटी लॉग कैंसिल, t आ जाएगा जी शिफ्ट log 1.2348, तो t आ गया 17.717 डिग्री, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी मसला हो किसी भी क्वेश्चन में तो काइंडली आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपके सुनने का, अल्लाह हाफिज़।